हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हमारे साथ जो पॉडकास्ट में गेस्ट होंगे देबो ज्योति गुप्ता जी। ये बहुत ही अच्छे स्टार प्लेयर हैं। ये कोलकाता से हैं। जैसे कि कोलकाता को क्लासिकल म्यूजिक का गढ़ माना जाता है। पूरे बंगाल एरिया को क्लासिकल म्यूजिक का इंडिया में गढ़ माना जाता है। अगर हम बंगाल में किसी को भी कॉल करेंगे, वो दो काम बोलेंगे। वो बोलेंगे जा तो मैं रियाज कर रहा हूँ, जा मैं क्लासेस ले रहा हूँ। किसी को भी आप ज्यादा टाइम कॉल कर लो बंगाल में। हाँ जी सर, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी सर। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी, सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा आवाज कम हो गया। थोड़ा सा ऊंची थोड़ा सा ज्यादा ऊंची आवाज में बोलना। अभी सुनाई दे रहा हाँ है जी, हाँ जी। ठीक से? परफेक्ट परफेक्ट। एक्चुअली मैं लास्ट 25 इयर्स तो मुंबई में था। तो अभी हाँ अभी जी। मैंने शिफ्ट हुआ हूँ घर में। एक ओके। साल पहले, डेढ़ ओके। साल पहले। ओके। ठीक है। सर अपने बारे में बताइए। ये जो आप जिस तार जो साज है, ये देखने में लगता है भी बहुत अच्छा बज रहा है। पर जब बजाते कहते हैं इसको ब्लाइंड साज बोला जाता है। जैसे हारमोनियम की सुरें होती हैं, वो तो दिखती है ना हमको, यहाँ इसमें ढूंढनी पड़ती है। इसमें आपको रुचि कैसे पैदा हुई? हारमोनियम में तो आप दबाते हैं और सुर लगता है। आप इसको रीड में हाथ रखते हैं तो बज जाता है। सितार में ऐसा नहीं है। हाँ सितार में जी। आपको इसकी एक, जैसे कि ये इंसान होते हैं वैसा है। ओके। जैसे कि बताने के लिए आपको मैं एक थोड़ा दिखाता हूँ। ओके। हाँ जी। सितार सितार ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप एक ही नोट से तीन चार नोट बना पाएंगे। चार पांच नोट एक ही नोट से बजता है, जो कई और कोई इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं हाँ है। जी। जैसे कि मैं सा पे हूँ, नॉर्मली जैसे हम बजाते हैं। हाँ जी। इसमें सुर लगाना पड़ता है, हाँ जी। बजता नहीं। ओके। अभी कुछ भी हो। हम्म। सर थोड़ा सा बताइए, आपको ये स्टार जो इंस्ट्रूमेंट है, आपको बचपन से ही इसमें रुचि थी कि मैंने अगर क्लासिकल में जाना है तो स्टार प्लेयर ही बनना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मेरे पिताजी मम्मी जी दोनों म्यूजिशियन थे। हाँ जी। तो बचपन से ही घर में सब म्यूजिशियंस आते जाते रहते थे। हाँ जी। बहुत बड़े बड़े लोग आते जाते रहते थे। ओके। और मैं बचपन से सुन के बड़ा हुआ घर में। ओके। माई मदर के नाम पे अभी कोलकाता में अभी परसों प्रोग्राम है उनके याद में। तो 10 तारीख को, 10 जुलाई। हाँ तो, जी। तो बचपन से घर में लोग आते रहते थे, बड़े बड़े म्यूजिशियंस लोग आना जाना, बैठक होना, गाना बजाना चलना। टाइम का कोई लिमिट नहीं होता था। जी। होते थे तो पूरे रात चलते रहना। तो ये सब देख के मैंने बड़ा हुआ, सुनते सुनते सो गया हाँ वहीं पे, जी। बड़ा हो गया ऐसे। इस माहौल में मैंने बड़ा हुआ। और मुझे गाना ही गाना था, क्योंकि मेरे दोनों पिताजी और माताजी दोनों ही वोकल सिंगिंग में थे। लेकिन बचपन में मुझे टॉन्सिल की बहुत प्रॉब्लम थी। हाँ जी। हाँ। तो टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाया गया, बहुत पहले की बात है, लेट 70s की बात है। ओके। और उस टाइम पे तो इतना अच्छा नहीं होता था। ओके। और गड़बड़ हो गया, मतलब मेरा वॉइस एकदम खराब हो गया। अभी भी ओके। मेरा ब्रेक होता है, बात करने जाते हैं ओके। तो ऑपरेशन एकदम खराब हुआ। तो मैं गा ही नहीं पाता था, 6 6 महीने में मेरा चोक होके रहता था गला। तो ओके। फिर मम्मी डैडी दोनों की मन बहुत खराब था, क्योंकि उन लोग चाहते थे कि मैं गाना गाऊं, ओके। लेकिन हो नहीं पाया। तो फिर मैं तबला सीखने लगा बचपन से।
तबला सीखता गया, बजाता रहा, लेकिन मन में एक था ना गाना गाने का, हाँ जी। गुनगुनाते रहते जब सुनते थे मुझे बहुत दुख होता था। और बचपन से मुझे सितार बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि मैंने अपने घर में बहुत लोगों को, पंडित मणिलाल राग, पंडित निखिल बनर्जी, सबको आते हुए देखा है घर में। हाँ जी। तो तो मुझे लगा था कि वो सितार मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मुझे लगा कि चलो बजाए। और हमारे एक स्कूल हुआ करते थे, म्यूजिक का स्कूल। वहाँ पे मेरे जो पहले गुरुजी वहाँ पे सिखाते थे, वो लखनऊ से थे, पंडित रमाकांत सिंह जी। तो मैं उनके क्लास ओके। में जाके बहुत बैठता था। एक्चुअली मैं तबला बजाता था उनके साथ, हाँ जी। और सितार पकड़े रहते हुए होते थे। तब स्टूडेंट सीख रहे हैं, तो 10-12 सितार रखा हुआ है। तो एक दिन मैंने हाथ में लिया, और क्या होता है कि इसको ट्यून करना बहुत मुश्किल होता है। तबले में तो एक साथ ट्यून करना बहुत मुश्किल हो जाता है बहुत लोगों के लिए, और सितार में तो 22 स्ट्रिंग होते हैं, 22। हाँ उसको सुर में करना बहुत मुश्किल था, जो सीखने आते थे उन लोग कर नहीं पाते थे। तो एक दिन गुरुजी नहीं थे, आने में लेट हो रहा था किसी कारण से उनको, और सब स्टूडेंट बैठे हुए थे, तो उन लोग वेट कर रहे थे गुरुजी आएंगे तो सितार ट्यून करके देंगे तो बजाएंगे। तो मैंने कहा कि चलो मुझे दो, मैं देखता हूँ। सुर का तो बचपन से ही था, तो 2 मिनट में मिल गया। तभी गुरुजी, मैं सबकी सितार ट्यून कर दी। तो गुरुजी आने के बाद बोले, अरे सबका सितार ट्यून हुआ, किसने किया? जी। मैंने बोला कि मैंने किया है, दिखा के बोले कि गुरज्योति ने किया है। बोला, अच्छा तुमने किया, कैसे किया, मुझे दिखाओ एक बार। तो मैंने फिर उनके सामने एक फिर से ट्यूनिंग की, और एक सितार की। उनको बहुत अच्छा लगा, तो बोले थोड़ा बजा के सुना, ट्राई करो। तो मैं तो देखता था बचपन से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तो आराम से सारेगामा बजा दी। तो उनको इतना लगा कि अरे इसमें तो हो सकता है। और वो तो जानते थे मेरे फैमिली को, मम्मी डैडी सबको। तो उन्होंने बोला कि इसको तबला नहीं, इसको सितार सीखना चाहिए। तो वैसे मेरा स्टार्ट हाँ जी। हुआ। और कुछ दिन जाने के बाद ये मेरे लाइफ बन गया, क्योंकि मुझे लगा कि जो मैं गा नहीं पाया, मैं सितार के थ्रू उसको कर सकता हूँ, हाँ जी। गा सकता हूँ गाना। सर जो तो बस स्टार आपने जो मेरा ट्यूनिंग किया, सितार से ऐसी मेरे स्टार्ट हुई। स्टार को जब सर जो आपने ट्यूनिंग किया वो आपने किसी कहीं से सीखा था पहले या गॉड गिफ्टेड था? क्या क्या बोल रहे हैं आप? जो जो, जो स्टूडेंट की स्टार को ट्यूनिंग किया था नहीं आपने अभी बताया था ना। नहीं, देखिए इसके लिए गॉड गिफ्टेड बात नहीं है आपका, अगर सुर की समझ, क्योंकि घर में हमेशा जो बचपन से गाना बजाना, मैं भी तो गाना हाँ। सीखा हूँ, लेकिन मेरे गले की वजह से मैं गा नहीं पाता था, फिर ओके। क्रैक हो जाता था। तो सुर का तो बचपन से ही था, नया कुछ नहीं है। और ओके। जो बाकी लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं सुर को साज को मिलाने के लिए, हाँ जी। मेरे लिए बहुत आसान होता था। ओके। हाँ, वो नेचुरल था मेरे हाँ लिए, जी। ऐसे ही स्टार्ट। सर जैसे भारत में बहुत बड़े बड़े अभी स्टार प्लेयर हैं, जो पुरातन समय में हम जाएं, पंडित रविशंकर जी हैं, उस्ताद वलायत खान साहब जी, आप किस स्टार प्लेयर से ज्यादा इंस्पायर थे, मुझे इन जैसा बनना है? देखिए मैं जो बजाता हूँ जो भी हो, तो विलायत खान साहब से मेरा सबसे इंस्पिरेशन है, ओके। सबसे ज्यादा। ओके। निखिल बनर्जी मुझे बहुत अच्छा, बचपन से मुझे अच्छा लगे। हाँ जी। तो सब लोग इंस्पिरेशन है मेरे लिए, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे जो घराना है, मैं जो बजाता हूँ वो विलायत खानी घराना है, ओके। ओके। गायकी है। हाँ जी। सर ये बताइए भी आप इस फील्ड में कितने ईयर से हैं, बचपन से ही है? मेरा म्यूजिक तो बचपन से, मैं 5 साल का था तब से म्यूजिक स्टार्ट हो गया था। हाँ जी। 5 इयर्स ओल्ड, ओके। एंड 40 इयर्स तो हो गए मेरे इसके पीछे, म्यूजिक के हाँ जी। पीछे। सर ये बताइए आपने किस किस स्टेज पे परफॉर्म किया, अगर आप बताना चाहो तो? लगभग इंडिया के हर स्टेट में जाना हुआ, मेरा बजाना हाँ। हुआ। पंजाब हाँ में जी। भी गया था मैंने, चंडीगढ़ में, जालंधर में, तो हर जगह गया हूँ मैं सर बजाने के लिए, जलंधर इंडिया के में, बाहर। जलंधर में बाबा हरवल्लभ में गए थे? नहीं, उसमें नहीं, एक और दूसरे कोई थे, उन्होंने करवाया था कुछ। अच्छा, बाबरा हम्म, संगीत सम्मेलन होता है जी। हाँ। ओके ओके ओके। ठीक है ठीक है। सर और हरवल्लभ अभी संगीत, मुझे आपको पूछना है, आपको म्यूजिक से कैसे हुआ लगन, आप जो ये करते रहते प्रोग्राम? मैं हरवल्लभ संगीत सम्मेलन में जाता हूँ ना हर साल, अच्छा। तो वो ऐसे ही सुनते सुनते मैं ज्यादा सुनता ही हूँ। तो जैसे बहुत से सर बड़े आर्टिस्ट हैं, उनका सपना होता है हरवल्लभ में मैं परफॉर्म करूँ, आपका भी सपना होगा मैं परफॉर्म करूँ, तो आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हमारे लिए कल भी एक प्रोग्राम था, अभी वेडनेसडे बजाना है, सैटरडे भी एक प्रोग्राम है। तो मैं जहाँ पे जाता हूँ ऑडियंस वही होते हैं, ऑडियंस सुनने के लिए आते हाँ हैं। जी। तो कोई प्रोग्राम बड़ा नहीं होता, कोई प्रोग्राम छोटा नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं होता हमारे लिए। तो जहाँ पे बजाने जाते हैं हाँ वही जी। हमारे लिए बने। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं होता है आर्टिस्ट के लिए। एवरी डे एक उनके लिए एक चैलेंज होता है, उनके लिए एक एग्जाम होता है आप लोगों हाँ के जी। सामने। आर्टिस्ट लोग इसलिए भी बोलते हैं ना, वो हरवल्लभ संगीत सम्मेलन जो होता है इंडिया का ओल्डेस्ट म्यूजिक फेस्टिवल है, 147 साल से हो रहा है। बहुत पुराने हैं वो बता आ रहा है। अभी तो बहुत छोटा हो गया, मैं देखता हूँ छोटी सी जगह पे होता है। पहले नहीं तो नहीं बहुत बड़ा होता था। सर, वो एक बार छोटी सी जगह पे हुआ था कोविड की वजह से। अच्छा जब अच्छा। कौशकी जी आई थी तब वो मजबूरी में करना पड़ा था, हाल में वो कोविड का दौर चल रहा था। नहीं, इंडिया में बहुत मतलब तो बहुत पुराना है। हाँ जी। बंगाल में बहुत पुराने पुराने मतलब संगीत सम्मेलन होते हैं, सर बहुत सारे बंगाल में हैं। एक होता है डोवरलैंड। गोवालैंड होता है अभी, उसके वो तो बहुत पुराने हो गए, आजकल और भी होते हैं बहुत सारे। हाँ जी। सप्तक होता है अहमदाबाद में बहुत बड़ा। ओके। हाँ, मुंबई में बहुत सारी जगह होता है कि 10,000 लोग आते हैं सुनने के लिए। 10,000 ओके। लोग रहते हैं, पुणे में होता है बड़ा। हाँ तो जी। बड़े छोटे की बात नहीं है, कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसा कुछ नहीं होता है। हर जगह अच्छा होता है, ऑडियंस अच्छे अच्छे मिलते हैं। पंजाब में तो लोग गाना बजाना बहुत सुनने के लिए आते हैं, मैंने ये देखा। हाँ जी। सर ये आपने बहुत बड़ी बात की। कोई भी स्टेज बड़ा छोटा नहीं होता। मेन बात ये है कि ऑडियंस को आपका परफॉर्मेंस अच्छा लगना चाहिए। ऑडियंस को तो बहुत कुछ अच्छा लगता है। ऑडियंस के तो पॉप म्यूजिक आज के दिन में भंगड़ा जो गाने चलते हैं वो भी अच्छे लगते हाँ हैं। जी। वेस्टर्न गाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लासिकल म्यूजिक सुनने वाले लेके आते हैं तो उनको, तो देखिए क्लासिकल म्यूजिक तो मैं मानता हूँ कि मासेस के लिए नहीं होता। ओके। ये आपके जो जो जिनको इनको थोड़ा सा नॉलेज है वही इसका एंजॉय कर पाएंगे। हाँ जी। हाँ, तो ये तो सबके लिए नहीं हो सकता है, मास पीपल के लिए नहीं। जैसे बॉलीवुड म्यूजिक सबके लिए होता है। हाँ जी। तो लेकिन क्लासिकल म्यूजिक तो सबके लिए नहीं होती है। थोड़ा सा इसमें नॉलेज हो, सुने हुए हो, तभी आके आप एंजॉय कर पाएंगे। हाँ जी। नहीं तो दूसरा आप एंजॉय नहीं इंसान कर पाएंगे। दूसरा नहीं तो इंसान आपको समझ लगेगा नहीं पाएगा कि इसको। 1 घंटा से ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हाँ जी। आपको ये लगेगा। हाँ तो जी। ये हाँ डिपेंड होता है कि आप बजा रहे हैं कहीं पे, ऑडियंस भी क्वालिटी जो होती है। हाँ, म्यूजिशियन अच्छा बजा रहा है कि नहीं वो तो होता हाँ है। जी। ऑडियंस भी तो अच्छा होना चाहिए। ज्यादातर ओके। जगह पे तो ऑडियंस अच्छे नहीं मिलते कि क्या बज रहा है क्या नहीं बजे, कुछ समझ में ही नहीं आता है। उनको सिर्फ मारामारी पसंद आता है, तबले के साथ जो स्पीड झाला जब बजता है तो वही उनको अच्छा लगता है। तो हाँ हमें जी। पता पता लग जाता है जब हम बजाने के लिए बैठते हैं, थोड़ी सी जब आलाप चल रहा है तो आलाप सबसे अच्छी मतलब सबसे डिफिकल्ट काम और सबसे हाँ मेन जी। चीज होती है। तो उसमें लोग जब सही जगह पे आपको दाद दे, दुआ करे, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे ऑडियंस अच्छे हाँ होते जी। हैं। और 5 मिनट बजाने से हमें पता चल जाता है कि ऑडियंस कैसे हाँ जी। है। सर सही जिनको बात है समझ में आपकी। आता है, जिसको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, हाँ ये जी। पता चलता है। तो सर फिर जैसे बड़ा क्या ख्याल करें। और छोटा ख्याल होता है, वो हम्म, लोग ज्यादा छोटा ख्याल को पसंद करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होती है। डिपेंड होता है। हाँ फिर जी। ऑडियंस को भी एडुकेटेड होना चाहिए। म्यूजिक अगर नहीं हाँ जी। होता है तो ऐसे ही आगे टिकट मिल गया या स्पॉन्सरशिप का मिल गया आगे, और किसी को बड़े किसी को जाकिर भाई को देखने के लिए चले आगे, तो वो तो मजा नहीं ले पाएंगे असली हाँ चीज। जी। सर कुछ बजाकर दिखाएंगे हमें आप, कुछ कुछ भी, अगर बॉलीवुड का कोई सॉन्ग ही हो जाए। नहीं, बॉलीवुड सॉन्ग तो नहीं बजाएंगे भाई। क्लासिकल म्यूजिक में मुझे बॉलीवुड नहीं बजाना है। अगर जो आपको कुछ सुनना है तो मैं थोड़ा सुना देता हूँ कुछ हाँ हाँ, जो आपको अच्छा लगे। आपको आवाज आ रहा है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। यस।
क्या बात क्या बात है सर। क्या बात क्या बात है सर। बहुत बढ़िया सर। जैसे कहते हैं कि रियाज करते समय कई बार वो जो हमारे नेल्स होते हैं वो भी कई बार खराब हो जाते हैं, इतना तार बजाते बजाते। ये सच बात है? क्या खराब होता है? नेल्स नेल्स समझा नहीं मैंने, क्या बोला आपने? क्या नेल्स खराब हो जाता है? नेल्स सुनाई नहीं दे रहा है ठीक। ओके टेस्ट खराब हो सर। जाता है? नेल्स नेल्स नो, जिसको नखून नखून जैसे बोलते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब रियाज करते हुए हाँ, उसके कहते हैं बाद? जब फास्ट फास्ट करते हैं तो कई बार होता है। मैं से कहीं से सुना था। रियाज करते वक्त तो बहुत कुछ होता है। देखिए, रियाज तो ये होता है कि आपने जो सोचा नहीं था वो भी बच जाए। हाँ जी। रियाज का ये होता है। और हाँ जी। किसी के लिए होता है जो आपको नहीं आता है, वो आप रियाज करो। हाँ लेकिन जी। एक स्टेज होता है, रियाज की हर स्टेज होता है। जब कोई बिगिनर होता है उसका रियाज का कुछ अलग होता है, हाँ मतलब कि फिंगर सही करो, हाँ जी। गला सही करो, गान गा रहे हो तो गला गला सही ओके। करो।
फिर आपने गुरुजी ने जो सिखाया वो करो। तो ऐसे धीरे धीरे जब ये आगे आप बढ़ते जाते तो उस्ताद अली अकबर खान साहब एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि पहले 10 साल तो खुद को पहले खुश करने में चला जाता है। 20 साल अगर रियाज करोगे तो शायद मतलब गुरु खुश हो जाए। और जब आप 30 साल करो तो फिर अपने आप को खुश करने लग जाओ। हाँ जी। और जब आपका 40 साल हो जाए शायद भगवान खुश हो जाए आपके वाह वाह, ऊपर, आपको थोड़ा कृपा मिल जाए। क्या तो बात। ऐसा होता है। तो रियाज की आप वक्त के साथ चेंज हो जाता है, मतलब आपका गोल क्या होता है हाँ जी। धीरे धीरे आपको क्या निकलना है, हाँ जी। बहुत कुछ है उसमें। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था, जो आज का जंग जंग जनरेशन में अगर कोई अच्छा स्टार प्लेयर बनना चाहता है तो उसको उसको आप क्या एडवाइस दोगे? देखिए, एक तो पहली बात है कि बहुत पेशेंस चाहिए हाँ होता है। जी। बहुत बहुत ज्यादा, मतलब आप सितार की बात नहीं हो रही, म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक की बात हो रही है। तो बहुत साल लगता है इसके, कुछ थोड़ा सा भी आप इसको करने में ना बहुत साल लग जाता है। लेकिन आज के दिन में इतने सारे लोग सीखने आते हैं मेरे पास, बहुत लोग सीखते भी है, बजाते भी हैं। लेकिन पेशेंस नहीं है किसी के पास, जल्दी जल्दी होना है। वो कहते हैं रातों रात मैं फेमस हो जाऊं बस। हाँ, तो रातों रातों में तो कुछ भी नहीं हुआ जिंदगी हाँ में। जी। आप मैं उनको पूछता हूँ कि जब तुम एक ग्रेजुएशन करते हो तो कितना साल लगता है, तो सोच बोलते कि 20 साल तो लग गया हाँ मेरा, या जी। 8 साल हो गया। तो मैंने कहा भाई ग्रेजुएशन करके आओ, तुम क्या हो गया, कोई नौकरी मिलेगी आज के दिन में? बोलते नहीं मिलेगा, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ेगा, डॉक्टरेट करना पड़ेगा, हाँ उसके जी। बाद ही कोई सर्टेनिटी नहीं है कि तुम्हें अच्छा कुछ मिल जाए। हाँ जी। तो मैं बोलता हूँ कि इतने साल 20-25 साल तुमसे करते रहे, मतलब स्टडी करते रहे, अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो म्यूजिक में तुम्हें क्या लगता है कि 1 साल में हो जाएगा? ये तो और भी डिफिकल्ट काम होता है, सबसे डिफिकल्ट काम तो ये हाँ होता जी। है। म्यूजिक में ये होता है, डिफरेंस ये होता है कि आप पढ़ाई में आप याद कर लो कोई भी चीज, तो आप एक बार याद कर लेते हो तो आपको रह जाता है याद। म्यूजिक में ये होता है कि याद तो है, लेकिन उसको जब आप परफॉर्म करोगे उसको परफेक्ट बनाने में और अच्छा बनाने में तो जिंदगी निकल जाती है, फिर भी नहीं हाँ हो। जी। तो ये तो सर जैसे कहते हैं बहुत मुश्किल है। क्लासिकल म्यूजिक एक तपस्या है। बिल्कुल सही बात है। तो ये सब नहीं कर पाते, सबके लिए ये चीज नहीं हाँ है। जी। जो इसके ऊपर कुछ भी हो जाए, मैं ये तो यही करना है, ये जब कोई लेके आएगा कि कुछ भी हो जाए मैं तो यही करूंगा, हाँ कितना जी। टाइम लग जाए मुझे यही करना ही है, इतना पैशन जिनके पास होता है अंदर। हाँ जी। और बिना कुछ सोचे कि क्या होना है, क्या बनूंगा, क्या नहीं होगा, ये सब नहीं सोचना है, मुझे अच्छा बजाना है, जिसके अंदर रहता है तो एक दिन ओके। बहुत अच्छा बजा हाँ ही लेता जी, सही बात। सर एक बार जगेश शमशी जी और लाइव हुए थे जाकिर हुसैन साहब के साथ इंस्टाग्राम पे। वो बता रहे थे, कहते उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब मुझे सुबह भी बुलाते थे, शाम को भी कितने कितने घंटे मुझे पास बैठकर रियाज करवाते थे कि ऐसे ऐसे बजाना है बेटा, ऐसे ऐसे बजाना है। है। बिल्कुल। हाँ अभी जी। कितना घंटा आप करेंगे उसके ऊपर कुछ नहीं है, ये डिपेंड्स होता है टैलेंट के हिसाब से। किसी को जो चीज 10 मिनट में हो जाता है, किसी को 2 घंटा लगता हाँ जी। है। म्यूजिक तो आपका गॉड गिफ्टेड होता है ना चीज। यस। तो जो चीज जाकिर भाई बजा लेते हैं, दूसरा कॉपी करने जाए तो वो कॉपी होता है, वो ओरिजिनल नहीं। सही बात। हाँ, तो बात ऐसा है कि बड़ों का कॉपी नहीं, कॉपी को बड़ों को फॉलो करना हाँ चाहिए, जी। लेकिन कॉपी नहीं करनी चाहिए। सर उनको कॉपी करेंगे तो कॉपी का वैल्यू नहीं रहता है कभी भी, कॉपी का कोई वैल्यू किसी चीज में नहीं हाँ, होती जिंदगी में। सर जाकिर हुसैन साहब को जाकिर हुसैन साहब बनने में कितना वक्त लग गया? हाँ, तो इतना पेशेंस किसके हाँ पास है जी। बताइए आप? हाँ बहुत कम होता है, 100 करोड़ में, 100 करोड़ में शायद एक जन ऐसा हो। तो हाँ हाँ, तो आपको बहुत टाइम देना लगता है, बहुत हाँ टाइम जी। इसके पीछे देना होता है, बहुत इसके पीछे, बहुत स्ट्रगल, बहुत आपके, आप बहुत रियाज करेंगे फिर भी आपको लगता है कभी बज नहीं पा रहा है या गा नहीं पा रहा यस। आपसे आप जैसा चाहते हो नहीं पा रहा। तो ये हाँ जी। स्ट्रगल होता है, म्यूजिशियंस की बहुत स्ट्रगल होता है ये चीजें। हाँ जी। हाँ, लेकिन उसके पीछे लगे रहना होता है और हो ही जाता हाँ जी। सर जैसे आपके पास न्यू स्टूडेंट आता है, आप उसको सबसे पहले क्या बताते हो, बेटा क्या करना है? है। नहीं, बच्चे अगर आते हैं ना तो उनका इतना कुछ पूछना नहीं होता है। हाँ जी। बच्चे को
तो उनका कुछ पता नहीं वो क्या बनना है, वो सब नहीं होता है। बच्चे को आप जो सिखाएंगे तो वो नरम होता है, आप जैसे उसको बनाओ वो बन जाए। हाँ जी, प्रॉब्लम ये होता है जो बड़े सीखने आए हाँ या जी, कहीं से सीखे हुए हैं और फिर आपके पास आता है, प्रॉब्लम उनके साथ होता है क्योंकि उनका कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहता है और यस, शॉर्टकट तो होता हाँ नहीं जी, है। तो प्रॉब्लम बड़ों के साथ होता है, प्रॉब्लम जो बच्चे होते हैं ना उनके साथ प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ जी, वो बहुत अच्छे होते हैं, आप जैसे बोलेंगे वो करेंगे। हाँ जी, लेकिन बड़ों का तो मन इधर उधर होते रहता है ना कि मैं कितना दिन बजाऊं तो मुझे स्टेज में बजाने के लिए अच्छा होगा, मैं कब जाकिर भाई के जैसा नाम हो जाएगा। हाँ जी, तो ये तो नहीं हो पाता। हाँ जी। बड़ों को सर सर कुछ होता भी है ना, मुझे हाँ। थोड़ी बहुत नॉलेज तो पहले भी है। तो बड़ों के साथ प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप जैसे बोलेंगे वैसा हाँ जी, करेंगे। हाँ। हाँ जी, हाँ। और आज के दिन में स्टडी का भी बहुत प्रेशर रहता है, तो ओके, उसका भी स्कूल से आओ तो मेरे बेटा है छोटा, तो मैं जानता हूँ कि स्कूल से आया तो प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं होते, हाँ जी, मम्मी डैडी लगे रहे होते हैं, फिर भी खत्म नहीं होता। बजाएगा कब, गाना कब गाएगा भैया, बजाएगा जो भी करना है। करने का टाइम ही नहीं है आजकल, तो ऐसे हो गए आज की जिंदगी में, यस, बहुत मुश्किल होता है आपको। हाँ, हाँ, बहुत हेक्टिक लाइफ हो गई है लोगों की। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, ये मुश्किल हो गया है कि फिर इसके आप कैसे करें, और प्रेशर रहता है आपका, पीयर प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, हर चीज का। इतना बड़ा हो गया अभी तक कुछ बना नहीं, हाँ कब जी, कमाएगा तू, गाना बजाना। बहुत लोग पूछते हैं आज भी, आप गाना बजाना तो करते हो लेकिन करते क्या हो? हाँ जी, हाँ जी, ये होता है, लोग समझ नहीं पाते कि अगर आप अच्छा बजाए तो आप 1 घंटे में जो कमाएंगे वो पूरे महीने में लोग कमा नहीं सही पाते। बात है। लेकिन उसके पीछे उस जगह तक जाने के लिए आपको जो मेहनत करना होता है ना, तो वो बहुत स्ट्रगल होता है और पेशेंस रखना सही बात है। सही बात है। सर लोग जिनको कुछ भी नहीं आता ना, वो ज्यादा ज्ञान देते हैं। पड़ता है। ये तो आपको बहुत मिल जाएंगे, हाँ बहुत जी, हमें हाँ भी जी, बहुत मिलते, सबको मिलते हैं, तो हम लोग हंसते हैं और क्या करें, कुछ बोल नहीं पाते, क्या करेंगे, आप उनके हाँ जी। साथ तो आप डिबेट भी कर सकते हैं। कहते हैं ना सर, मीनिंगफुल साइलेंस इज बेटर देन मीनिंगलेस वर्ड्स। राइट। हाँ इसमें डिबेट क्या करेंगे? अगर आप बोलते हैं कि मुझे आशा जी का गाना बहुत अच्छा लगता है, तो और एक बंदा आके बोलता है कि मुझे लता जी का ज्यादा अच्छा लगता है, तो इसमें तो आप डिबेट नहीं कर सकते। म्यूजिक एक पर्सनल चीज होती है कि आपको क्या पसंद हाँ जी, है, कैसे गाने पसंद हो, कैसे म्यूजिक पसंद हो, ये पर्सनल होता है ना। ये तो किसी के साथ आप डिबेट करके नहीं कर पाते, हाँ जी, और जबरदस्ती होता भी नहीं है कि आप आपको बोलो कि क्लासिकल म्यूजिक ही अच्छा है, तो ऐसा भी नहीं है। हर हाँ जी, चीज अच्छा है, लेकिन उसमें क्वालिटी अच्छा होना तो करना बहुत मुश्किल है। अगर फिल्म म्यूजिक में भी जाए, पहले जैसे गाने होते थे आजकल बनते नहीं है। सही बात है। तो परफेक्शन नहीं है, क्योंकि आज पहले जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते थे वो सब सीख के आते थे, नौशाद जी से लेके मदन मोहन से लेके सब क्लासिकल म्यूजिक सीख के आते थे, तो हाँ उनके जी, बहुत अच्छा बेस होता यस, है। आज के दिन में जो म्यूजिक डायरेक्टर बने, क्योंकि मैं बहुत साल मुंबई में रहा, इंडस्ट्री में बजाया, तो बिगिनिंग में तो बहुत अच्छे मिलते थे, लेकिन बाद में जो म्यूजिक डायरेक्टर्स आए तो उनको ये भी पता नहीं है कि सितार की स्केल क्या होता है, सितार कहाँ पे आप यूज कर सकते हो। मतलब हर इंस्ट्रूमेंट की एक स्केल होती है ना, हाँ मतलब जी, सितार आप बोलोगे कि ए में बजाओ तो नहीं बजेगा, एफ में बजाओ तो नहीं बजेगा। तो आपको पता होना चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर को इतना नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी इंस्ट्रूमेंट मैं कहाँ पे यूज करूँ, सही बात। सरोद को कैसे यूज कर सकता हूँ, सरोद तो बहुत ऊपर नहीं बजता, बी में या सी में बजता है सरोद, तो आप इसको बोलेंगे कि आप एफ में बजाओ तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसके उसके लिए उसको बजा पाना। सर तो आपके कहने का तात्पर्य है इसकी डुंगाई में जाओ। हाँ, आपको म्यूजिक डायरेक्टर भी बनना है, अच्छी बात है, लेकिन पहले आपको सीखना चाहिए, नॉलेज होनी हाँ चाहिए, जी, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे वैसा काम, क्वालिटी काम नहीं हो पाएगा, हाँ जी, सही बात है। नहीं हो पाएगा। सर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो स्टार की? हाँ। हाँ, ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो स्टूडेंट्स की? हाँ मैं बहुत लेता हूँ, मैं बहुत है, मेरे पूरे दुनिया से लोग हैं। मैं अभी कोलकाता में, तो मेरे मुंबई से, दिल्ली से, हर जगह से, लंदन से, यूएसए से, हर जगह से स्टूडेंट्स। ओके, ओके सर, बहुत बहुत अच्छी बात ये है। एक्चुअली कोविड ने बहुत हेल्प किया। हाँ जी, पहले लोगों को लगता था कि ऑनलाइन कैसे सीख पाएंगे, यस, गुरु के सामने बैठ के सीखना है। हाँ, गुरु के सामने बैठ के तो सीखना होता ही, लेकिन अगर आप
दूसरे सिटी में रहो और दूसरी जगह पे रहो। तो हम जब बचपन में हम थे, तो मेरा जन्म असम में हुआ, सिलचर में। तो सीखने के लिए मैं कोलकाता आता था, इतनी दूर 3-4 दिन लगते थे इस ट्रेन में। उस जमाने में तो आप जानते हैं, मतलब 80-70 में इंडिया के ना रोड अच्छे थे, ना ट्रेन अच्छे थे, ना कुछ अच्छे थे। तो आपको आने जाने में इतना टाइम लग जाते थे। ट्रेन तो इतना रुक रुक के चलती थी कि आपको क्या बताएं। आज के वंदे भारत जैसे नहीं है, पहले तो रुक रुक के, छोड़ छोड़ के, टाइम की कोई टाइम ही नहीं होता था। अब कब पहुंचेंगे उसका कोई गारंटी नहीं होती हाँ थी। जी। तो हाँ, एक दिन लेट होना कोई मामूली बात होता था। 24 घंटा लेट, 18 घंटा लेट बहुत मामूली होती थी। तो उस जमाने हाँ में मैं सीखने के लिए इतने दूर आता था, लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी होता था कि आना जाना। यस। लेकिन कोरोना के टाइम लोगों ने मतलब स्कूल का भी क्लास ऑनलाइन, पढ़ाई का भी, म्यूजिक का भी मजबूरी में करना पड़ा। और बाद में लोगों ने देखा कि नहीं, आज टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया कि आप यस। कहीं से भी कर सकते हैं। हाँ जी सर। सर जितना भी आपका नाम है, ये आपके और फादर और मदर की बहुत ब्लेसिंग्स है, उनकी वजह से आपका इतना नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके मम्मी डैडी के अगर आपका बिल्कुल ब्लेसिंग और आपके गुरु के आपके ब्लेसिंग्स नहीं हो, तो आप आगे जा ही नहीं सकते। हाँ जी। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा एक अच्छा अच्छा नाम कमाए, जो कि आप आज के दिन आप कमा रहे हैं। ये तो उनके ब्लेसिंग से, मेरे मम्मी के ब्लेसिंग से, पिताजी के ब्लेसिंग हाँ से जी। ये सब हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी दोस्तों, अगर आप स्टार सीखने में इंटरेस्टेड है, सर से कांटेक्ट जरूर कीजिए। सर का सर आप बता दीजिए कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप आपसे। मुझसे कैसे कांटेक्ट कर हाँ सकते जी। हैं? फेसबुक से थ्रू, इंस्टाग्राम में भी मैं हूँ, वहां पे मैसेज करते हैं, कैसे भी हाँ चाहे। जी। इंस्टाग्राम पे सर का इंस्टाग्राम हैंडल है ज्योति गुप्ता जी, स्टार प्लेयर। अगर आप इनसे सीखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनके पास बहुत सा एक्सपीरियंस है। नहीं, मेरा जब ये कहना है कि आप किसी के पास भी सीखिए, मन से सीखिए, लगन हाँ से जी सीखिए। सर, ये है। ये भी मैटर करता है ना। अपने इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ काम किया है, इतनी अच्छी अच्छी स्टेजेस पे परफॉर्मेंस दिया, वो भी एक्सपीरियंस मैटर करता है। देखिए, हर चीज एवरीडे आपको सीखने को मिलता है। एवरीडे आप जब बजाने के जाते हैं तो माहौल अलग होता है, स्टेज का एम्बियंस अलग होती है, आपका एकोस्टिक्स अलग होता है। तो आप उसमें बजाने का एक्सपीरियंस जब तक ना हो तो आप अच्छा नहीं कर हाँ सकते। आप एक्सपीरियंस बजाते बजाते आपका जितना अच्छा होता जाता है, हाँ जी। आप इतना अच्छा बजाने लगते हाँ जी सर, हैं। हम तो यही कामना करते हैं कि आपका नाम और हो स्टार की दुनिया में। होप करते हैं शुक्रिया आने वाले दिनों में हम लोग आपको हर वल्लभ में परफॉर्म करते देखना चाहते हैं। हाँ, आप जाते हैं तो आप बुलाइए, उनको बोलिए कि सुनना है हाँ जी, उनको। जरूर बोलेंगे। हाँ, कुछ चीजें हैं कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि बहुत कुछ होता है आज के दिन में। अ, पहले जैसा नहीं रहा। हाँ जी। हाँ, आज के दिन में करप्शन म्यूजिक में भी बहुत हो चुके हैं। हाँ जी। तो हाँ जी। ये सब चलते रहते हैं, क्या हाँ करें, हाँ जी जैसा है आपके सर, के उम्मीद साथ चल करेंगे रहा है। कि आपको जल्द सुनने का मौका मिलेगा लाइव स्टेज पे। हाँ बिल्कुल। जी। थैंक यू सर, आपने मेरी टाइम मेरी दिया, अपना मेरी कीमती समय दिया। आपने बहुत मुझे बुलाया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। बहुत थैंक यू। अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। बाय। बाय सर। अच्छा रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सर। आ गया भाई साਡਾ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ। हाँ जी दोस्तों, ये साडा हो गया आलू वाला कुलचा रेडी। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ हाँ जी। ਅਮੂਲ ਬਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ओके। ਤੇ ਕਰਤਾ ਵਾਹ ਇਹ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਭਾਈ 60 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਕੁਲਚਾ ਔਰ ਚਨੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਔਰ ਚਨੇ ਔਰ ਚਟਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰ। ओके। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਰ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਲੇਬੀ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਲਾਗੇ ਸਰ, ਕੁਲਚਾ ਹੱਬ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕੁਲਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਐਡਰੈਸ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਲਚਾ ਆ ਕੇ ਟੇਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਫੇਰ ਟੇਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂ।